प्यारे प्यारे बच्चों, चलो भाई आज की क्लास शुरू कर देते हैं। और इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखना भाई। और बच्चों देखो, पहली बात तो क्लास को ना पूरा देखा करो। आप क्या करते हो, 1-2 मिनट चलाए और फिर चले जाते हो। ऐसे थोड़ी सीख पाओगे कुछ भी। तो पूरी देखनी है क्लास अब से, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट। और हाँ, लाइक जरूर किया करो भाई, मुझे पता तो लगे किसको पसंद आ रही है क्लास, किसको नहीं आ रही है। हाँ जी, आज की क्लास में हम 4 टॉपिक को पकड़ेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। लिख दूं बच्चे, तुम्हें पता ही है ना एटॉमिक मास, या फिर इसका मैंने बोलोगे सर ये आपने पिछली क्लास में बताया था। देखो तब तो मैंने बस बताया था थोड़ा सा, आज पूरा फुल इन डेप्थ डिटेल। और ये दो नया सा कुछ लगेगा, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। चलो जी, सबसे नंबर 1 उठाते हैं, एटॉमिक नंबर। देखो बच्चे, एटॉमिक नंबर होता है ना एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अब बताता हूं कैसे। मैं कह रहा हूं एक एटम है, न्यूक्लियस, और आपको पता है शेल होते हैं K-L-M-N, वो आगे आगे जब बढ़ते जाएंगे। ये है मेरा न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज। कईयों का मन देखो मचलता है, K-L-M, चौथा जिसको बनाना हो तो N हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो एटॉमिक नंबर मैं कह रहा हूँ, इसमें ना एग्जाम्पल के तौर पे मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन को ले लूँ। चलिए एक काम करते हैं, कार्बन को ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ, C। तो इसमें देखो बच्चे क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन। टेबल 4.1 जरूर भैया पढ़ते रहा करो, टेबल 4.1 इसमें होंगे। देखो ये न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चे, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ये किसकी मैं बात कर रहा हूं, कार्बन एटम की। अब आप एक चीज सोचो, देखो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर ये भी 6 होगा। अब मैं बताता हूं, देखो 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे इन एटॉमिक स्टेट। बोलोगे सर एटॉमिक स्टेट, 3rd चैप्टर भी तो करवाना है अभी मैंने, इसलिए मैं बता देता हूं। अभी एटॉमिक स्टेट की बात करते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, अगर देखो प्रोटॉन होते 10, इलेक्ट्रॉन भी 10, प्रोटॉन होते 12, इलेक्ट्रॉन भी 12। लेकिन बच्चे न्यूट्रॉन पे बात लागू नहीं होती, वो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। जितने प्रोटॉन सेम उतना ही एटॉमिक नंबर, इसलिए मैंने पिछली क्लास में बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जेड। एटॉमिक नंबर, ये नो नहीं है, नंबर, इसको बोलते हैं जेड आम भाषा में। अब क्लियर हुआ एटॉमिक नंबर क्या होता है, पूरा का पूरा एक एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का चार्ज 0, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है प्लस का ई से मेरा मतलब इलेक्ट्रॉन का नहीं है। ठीक है, अगर 2 प्रोटॉन है तो प्लस का 2e, 3 प्रोटॉन है तो प्लस का 3e, 4 है। और बच्चे थॉमसन मॉडल मैंने आपको बताया था ना, वो बिल्कुल ना रिलेट करते हुए चल रहे हैं। थॉमसन ने बोला था एटम का नेट चार्ज 0 होता है। तभी तो देखो मैं कह रहा हूं 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -3 प्लस का 3, टोटल चार्ज 0। इसलिए तो बोलते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर। न्यूट्रॉन कम ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेट्स से प्रोटॉन, नहीं बेटा वो तो फिर एग्जांपल गलत हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ लेट्स से प्रोटॉन है 18, न्यूट्रॉन है 22। अब ये मेरे को कमेंट में बताना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। प्रोटॉन 18 है, न्यूट्रॉन 22 है, कमेंट करके जरूर बताना है टेबल 4.1 देख के। ठीक है,
अब वीडियो भाई पूरी देखा करो, ऐसे तुम क्या सोच रहे हो ये वायरस है ये क्या 1 महीने में चले जाएगा, 2 महीने में चले जाएगा? अभी 3-4 महीने हैं ये, तो 3-4 महीने ऐसे ही पढ़ाई करनी है आपको अच्छे से। हाँ, हो सकता है ज्यादा भी चले। अब बात करते हैं किसकी, एटॉमिक मास, दूसरा नाम क्या है, मास नंबर। एक ही बात है, कोई बस नाम अलग है, काम एक ही होता है। हाँ जी, अब बच्चे देखो एटॉमिक मास, एक न्यूक्लियस में, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर है, पिछली क्लास में बताया था, याद करो भाई। मैंने आपको बताया था मास ऑफ प्रोटॉन एग्जांपल के तौर पे 10 लाख रुपए, मास ऑफ न्यूट्रॉन एग्जांपल के तौर पे ये 10 लाख में 1 रुपया और बढ़ा दिया। अब 10 लाख रुपए हो या 1 रुपया बढ़ा दो, 1 रुपये से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। 10 लाख रुपये के सामने 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हो सर कि अगर ये न्यूट्रॉन का मास ना के बराबर ज्यादा भी है तो तब भी बराबर ही है। अब देखो निकाला कैसे जाता है, सिंपल, हम क्या करेंगे भाई, न्यूक्लियस का मास निकाल लेंगे। लेट्स से मैं कह रहा हूं प्रोटॉन है 10, न्यूट्रॉन है 9, तो 10 + 9 मास नंबर, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ये आ गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, सॉरी बच्चे प्लस नहीं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेट्स से प्रोटॉन है 9, न्यूट्रॉन है 10, तो ये हो जाएगा 19। प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन है 8, तो ये हो जाएगा 14। और ये 6 और 8 वाला अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी ये भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब बात आई सर, देखो आप अगर एटॉमिक मास निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन, ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, अब रिकैप करवाया था ना थोड़ा सा। बच्चे देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन का वजन बेकार है बिल्कुल। आप ऐसे सोच के देखो, एक गेहूं की बोरी में से एक गेहूं का दाना गिर गया, एक गेहूं की बोरी है उसमें से एक गेहूं का दाना गिर भी गया तो फर्क क्या पड़ेगा, आप समझे? क्योंकि देखो मास, अभी ये आपको पावर कितने अच्छे से समझ नहीं आएगी, जिसको आती है तो मैं लिख देता हूँ। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × में 10⁻31 kg। अब बच्चे जरा ध्यान से देखो तो आप कह सकते हो सर 10,000 गुना कम है इलेक्ट्रॉन का मास, 10,000 गुना कम। तो इसको ले लो, मतलब गेहूं की बोरी में से 2 दाने गेहूं के निकाल दो, उस बोरी का वजन उतना का उतना ही रहेगा। इसीलिए देखो एक एटम में 3 चीज होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हल्के उतने होते हैं, उनका वजन मतलब मास लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सिंपली प्लस कर देते हैं, उसको आप कह सकते हैं एटॉमिक मास, या फिर दूसरा नाम सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, हाँ दिखा, शाबाश। अब आइसोटोप्स और आइसोबार्स तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, एग्जांपल भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, देखो बच्चे, आइसोटोप्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास अलग हो। रीजन भी देंगे, ऐसी बात नहीं कि रीजन नहीं देंगे। एग्जांपल के तौर पे ना आइसोटोप लिखता हूं, या आपकी बुक में भी लिखे हुए बच्चे, कार्बन 6 लिख दिया, 6 12 C6 14। अब ये देखो एक ये गिर गया नीचे। बच्चे एक चीज आपको और बतानी है, वो कई बच्चे कहते हैं सर वो एक्स वाला नहीं बताया आपने, जो बुक ध्यान से पढ़ रहे होंगे आज के टाइम पे। देखो ये कोई एटम है एक्स बोले तो उसका सिंबल है, जैसे कि आप पोटेशियम के लिए K, सोडियम के लिए Na, ये सब लिखते हो ना, ऐसी ये एक एटम है एक्स। अब ये जो ऊपर है A, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, नीचे है जो Z, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ये है X क्या है, सिंबल ऑफ द एटम जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही
इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। अब बच्चे, हाँ एक चीज और जो कई बच्चे 9th में ना एग्जाम में, कई नहीं कुछ बहुत कम बच्चे, बेटा कई तो नहीं करते, वो गलती क्या करते हैं ना, लेट से मैग्नीशियम लिखना है तो वो लिख देते हैं Mg। तो क्योंकि देखो आपने बुक में देखा होगा तो कुछ ऐसा लिखा होगा, फर्क है ना। तो इसी को कहते हैं IUPAC रूल। अब मैं बताता हूँ, लेट से अगर मैं बात करता हूँ आपके लिए किसकी, कार्बन को आप ना कैपिटल C लिख सकते हो, स्मॉल c नहीं। वापस से बताता हूं, कार्बन के लिए कैपिटल C, स्मॉल c नहीं लिख सकते। सिमिलरली चलो कैपिटल C स्मॉल c की बात हो गई। अगर कोई ऐसा एटम जिसका नाम थोड़ा ज्यादा बड़ा है, लेट्स से मैग्नीशियम, तो आप ऐसे तो लिख सकते हो बड़ा M छोटा g। अब याद रखो पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा, गारंटी है। सिंगल है जैसे कार्बन है, अकेला है तो कैपिटल C। मैग्नीशियम है 1 2, पहला बड़ा दूसरा छोटा। एल्यूमिनियम है पहला बड़ा दूसरा छोटा। कैल्शियम है पहला बड़ा दूसरा छोटा। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया ना दोनों छोटे तो भी गलत, या फिर M फिर ये पहला छोटा फिर बड़ा, ये भी गलत। इतना क्लियर हुआ? बोलोगे सर ये तो आपने लिखा ही नहीं था टाइटल में। कोई बात नहीं, समझ तो आ गया। और ये हर कोई नहीं करता ये, खैर गलतियां कुछ बच्चे कभी कभी कर देते हैं। IUPAC भी 10th में तो आपको थोड़ा डिटेल में ये सब पढ़ने हैं, IUPAC रूल कार्बन वगैरह के, वगैरह क्या कार्बन के ही पढ़ने हैं। खैर अब मैं बताता हूँ बच्चे, देखो आइसोटोप्स है ना, ऐसे एटम, एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम। दोबारा बताता हूँ, आइसोटोप्स ऐसे एटम, एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम, एटॉमिक मास अलग है। क्यों अलग है भाई? देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं या कभी कभी घट जाते हैं। अब सिंपल सी बात है सर, ये तो Z था, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें भी 6 प्रोटॉन, इसमें भी 6 प्रोटॉन। पता है ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है, और इसमें 6 न्यूट्रॉन है। बोलोगे सर ये 12 लिखा है। बच्चे देखो 12 में से 6 प्रोटॉन घटा दो, क्योंकि देखो 12 इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था ना P प्लस का N, P की वैल्यू है 6, माइनस करोगे N की वैल्यू आ जाएगी 6, और इधर आ जाएगी N की वैल्यू 8। इसका मतलब है आइसोटोप्स में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, या सिंपली भाषा में डिफाइन कैसे करोगे? एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। अब आप इसको ना, मैं जब 9th में था तो मैं ऐसे याद करता था। बोलोगे सर इसका देखो टॉप बोले तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, नीचे वाला सेम है। ठीक है, एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, सिंपल। चलो जी, और उसका रीजन क्या है? रीजन ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? अलग अलग है। अब बात करते हैं किसकी? आइसोबार्स की। चलो जी, आइसोबार। आइसोटोप का एक और एग्जांपल दूं। देखो आपने वो भी देखी होगी बच्चों ने, अवेंजर्स। कौन सी वाली? सर वही वाली पहली 2012 में अवेंजर्स आई थी। चलो मूवी जिसने देखी है वो, उसमें आपने ऐसा एक नाम सुना होगा, 1-2 बार मूवी में सुना था, जिसके पीछे काफी लड़ाई भी करी थी उन्होंने। हाँ जी, जिसने सुना हो तो यस करके कमेंट करना है। अब सुनो बच्चे, आइसोटोप्स ना एक और में देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। पहला एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर तो बच्चे 1 ही रहने वाला है। एटॉमिक नंबर 1 मास 2, एटॉमिक नंबर 1 मास 3, और ये कॉमा है, ऐसे कर दूं स्लैश, हाँ, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको क्या बोलते हैं? ये जो सामने लिखा है ट्रीटियम। ठीक है बच्चे,
हाँ, अब बात आती है सर आइसोबार्स की, बिल्कुल उल्टा कर दो आइसोटोप्स का। देखो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर अलग हो। एग्जांपल दे दो सर, क्या कर रहे हो आप? भाई सिंपल है, एग्जांपल भी दे देते हैं। सबसे बढ़िया आपकी बुक में भी है ये सब। आर्गन और कैल्शियम 40 20 40 18, कुछ देखा फर्क? हाँ सर, सेम सेम अलग अलग, ठीक है। अगर एटॉमिक मास सेम हो तो आइसोबार, एटॉमिक नंबर सेम हो तो आइसोटोप। अब इतना क्लियर हुआ अच्छे से बेटा, नहीं तो कॉपी भर के किसी का भला नहीं हुआ आज तक। अब बात करते हैं किसकी, चलो वो भी बताते हैं। उससे पहले देखो एक चीज और, कि अगली जो क्लास है उसको आपको ना एक एक सेकंड एक एक बिल्कुल बारीकी से देखने, क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखनी है बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन होंगे उसमें, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, बुक के बाहर के भी होंगे, ठीक है। और वही इस बार कुछ अलग, एंड ये लो जी